प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सभी प्रियों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम नमस्कार। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में प्रदान किया है। और मैं बीकानेर ब्रदरन असेंबली के अगुवों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया ताकि हम एक साथ मिलकर प्रभु के वचन से अपने जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग सीखने पाएं। होस्ट यदि मुझको अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयरिंग का, तो मैं हम सब के अच्छी समझ के लिए और हमारा ध्यान जो है परमेश्वर के वचन की ओर बना रहे, स्क्रीन में हम देखकर उसको पढ़ने पाएं। मैं कोशिश करूंगा कि जिन बातों को हम सीखने के लिए प्रभु के चरणों में बैठे हैं, हमारा ध्यान जो है वो उन बातों पर लगा रहे। धन्यवाद भाई, होस्ट बना दिया। ओके, थैंक यू। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं और ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए
हम हमारे जो अध्ययन की श्रृंखला होगी, प्रभु ने अगर चाहा तो हम इस अध्ययन की श्रृंखला में 4 सत्र में हम लोग भक्तिपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में हम लोग देखेंगे। अभी जैसे हम लोग गीत सुनने के पहले हम देख रहे थे प्रियो, उसके एक परिचय प्रस्तावना के रूप में, कि ये संसार है जो हमें दबाने की कोशिश करता है। प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि संसार के आकर्षण जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि न सिर्फ हम परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो इन बातों से कितना ज्यादा प्रभावित हो रही है। या उसको हम कह सकते हैं कि एक गॉडली लिविंग के लिए, यानी एक भक्तिपूर्ण जीवन के लिए अभी हमारे सामने कितनी सारी चुनौतियां, कितनी सारी परेशानियां जो हैं वो आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कुछ बातों को जो हमें ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, उन बातों को हम लोग इन चारों श्रृंखला में सीखने की कोशिश करेंगे। और आज उसका पहला सत्र होगा, उसकी शुरुआत हम लोग करेंगे, और हमारा जो विषय होगा वो है भक्तिपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत। और इन कुछ सिद्धांत हम देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ यही सिद्धांत है मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु विशेष रूप से जो बाइबल के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यायों में वो बातें परमेश्वर ने अपने आत्मा के प्रेरणा से जो लिखकर हमारे लिए रख छोड़ा है, हम उन बातों को देखने की कोशिश करेंगे। सो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ अ गॉडली लाइफ। हम भक्तिपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत को यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 और 4 में हम लोग यहाँ पर 5 बातों को देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। हर शब्द जो है वो प्रेरित है, और हम उन बातों को बड़ी गंभीरता पूर्वक लेकर अपने भक्तिपूर्ण जीवन को बिताने के लिए हम लोग प्रभु के चरणों में अपने जीवन को सौंपने पाएंगे। यहाँ पर जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 और 4 अध्याय में देखते हैं, तो यहाँ 5 बार यहाँ पर अवश्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हमारे लिए अवश्य है कि हम प्रभु के योग्य अपने जीवन को जिएं, भक्तिपूर्ण जीवन हम प्रभु की महिमा के लिए जीने पाएं। जब भी ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है अवश्य या अनिवार्य, ये वास्तव में बहुत ही अवश्य है। इसका मतलब हमारे पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, हमको ऐसा करना ही है। ये 5 जो अवश्य शब्दों के साथ पद इन 4 इन अध्यायों में हम देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 7वें पद में, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 7। यहां पर हम देखते हैं जो शब्द है मस्ट बोल के आया है अंग्रेजी में, और हम सब उसको जानते हैं क्योंकि इसके पहले प्रभु के दास भाई जेबी के साइमन जब ले रहे थे तो उन्होंने भी अपने एक सत्र में बताया था, है ना। मस्ट जहां पर है वहां ऑप्शन नहीं है, हम और कुछ विकल्प चुन नहीं सकते, है ना। वो अवश्य है, हमको करना ही है। और इसलिए यहां पर हम निकोदेमुस और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो वार्तालाप 3 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में चल रहा है, यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से निकोदेमुस को कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो ये पहली बात जो हम देखते हैं मेरे प्रियो, यहां पर नए जीवन या आत्मिक जीवन की शुरुआत को हम देखते हैं। एक नया जन्म जो है, एक आत्मिक जन्म जो है, वो हमारे भक्तिपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत एक भक्तिपूर्ण जीवन के लिए है मेरे प्रियो, वो है एक नए जीवन, एक आत्मिक जीवन के साथ अपने उस आत्मिक जीवन की या भक्तिपूर्ण जीवन की शुरुआत करना। और आज पहला सत्र होने के कारण से हम इस पर हम ध्यान देंगे, देखेंगे और उससे संबंधित बातों को भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 14वें पद में, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 14, यहां पर एक दूसरे अवश्य को हम लोग देखते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसी वार्तालाप में जो वो निकोदेमुस के साथ कर रहे हैं, आगे कहते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर पुराने नियम के एक घटना का जिक्र करते हुए यहां पर वो दूसरी बार वो अवश्य शब्द का यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और ये निश्चित रूप से प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार क्रूस पर उनकी मृत्यु होगी और उस मृत्यु के द्वारा किस प्रकार हमें जीवन मिलेगा, विश्वास करने वाले को जीवन मिलेगा, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए जो दूसरा अवश्य है वो हम सब मसीही के लिए जो भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं मेरे प्रियो, क्रूस का जीवन हम सब के लिए अवश्य है। इसका अर्थ को हम लोग और इससे और हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं क्रूस के जीवन के संबंध में, ये हम लोग दूसरे सत्र में अगले गुरुवार में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 30वां पद, जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 30। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात को कहता है। 2 कथन, पहले और दूसरे जो कथन है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तीसरा जो कथन है जहां पर कि हम इस शब्द को देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। और इसको कहने वाला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो ये जो कथन है इसको हम लोग हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा से कहा जा रहा है जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों से जन्मने वाले जितने भी लोग हैं उनमें सबसे बड़ा बताया है। और वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस कथन को कहता है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका जो संबंध है, उसके जीवन का जो उद्देश्य है, उस बात को भी हम लोग यहां देखते हैं, जिसको हम लोग तीसरे सत्र में देखने की और भी अच्छे से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। और यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के संबंध में कह रहा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यह है एक दीनता का जीवन, प्रभु को हमारे जीवन से ऊंचा उठाने का। हम भले ही हम नीचे हों, हम नम्र और दीन बने, परंतु हमारा जीवन प्रभु को ऊंचा उठाने वाला जीवन हो सके। चौथा हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में और उसके 4 पद में, जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 4, यहां पर जो शब्द आया है अवश्य, उसको यूहन्ना जो लेखक है वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के संबंध में लिखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत योजना के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के एटीट्यूड के विषय में, प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत योजना के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के उद्देश्य के विषय में बहुत सारी बातें जो हैं इसमें से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। और वहां से हम अपने जीवन के लिए हम क्या सीख सकते हैं, इस बात को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और यहां पर हम देखते हैं 4:4 में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 4 पद में,
और उसको अर्थात प्रभु यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यहां पर अंग्रेजी बाइबल में ही हैड टू गो बोल के लिखा है, उसको जाना पड़ा, है ना। लेकिन हिंदी की बाइबल में जो अनुवाद आया है उसको मैंने लिया है हमारे इस अध्ययन के लिए, कि उसको सामरिया से होकर अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो एक यहूदी था उसको सामरिया से होकर, सामरियों के प्रदेश से होकर जाना अवश्य था। और यहां से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे मसीही जीवन में या एक भक्तिपूर्ण जीवन में सामरिया का अनुभव होना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे जीवन में जरूर आती हैं मेरे प्रियो, और एक उद्देश्य के साथ आती हैं। और इसलिए हम में से प्रत्येक को अपने भक्तिपूर्ण जीवन में इस सामरिया के अनुभव को ध्यान देना और उसका सही लाभ उठाना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसका सही लाभ उठाया, पिता के उद्देश्य को उसने पूरा किया, उसको हम भी करने पाए। और इसको प्रभु ने चाहा तो हम लोग चौथे सत्र में हम लोग इसके विषय में भी विचार करेंगे। और पांचवा जो है इसको हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, ये यूहन्ना 4:24 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो सामरी स्त्री से बातें करते समय वो इस बात को कहते हैं, जब वो परमेश्वर की आराधना, जो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जो उसके जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो सामरी स्त्री से बातें करते समय वो कहते हैं यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का जीवन। तो हम भक्तिपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में इन 5 बातों को हमने देखा है। फिर से मैं आप लोगों को जल्दी से इन बातों को बताना चाहूंगा, ताकि यदि आप लोगों को छूट गया है लिखने में, नोट करने में, तो आप लोग जल्दी से इसको लिख सकें। सबसे पहला जो है सिद्धांत जो हम यूहन्ना उसके 3 और 4 अध्याय में पाते हैं, यहां पर हम देखते हैं नए जीवन या आत्मिक जीवन की शुरुआत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम भक्तिपूर्ण जीवन, प्रभु के योग्य जीवन, प्रभु के द्वारा तैयार किया गया जीवन, प्रभु की चाहत के अनुसार जीवन हम अपने आप से कभी भी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। और ये जो है मेरे प्रियो भक्तिपूर्ण जीवन की शुरुआत है। दूसरा हम देखते हैं क्रूस का जीवन। इस भक्तिपूर्ण जीवन में हमारे जीवन में क्रूस है, ये क्रूस को अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर यूहन्ना 3:14 में दूसरा जो है अवश्य वो है क्रूस का जीवन। हम में से प्रत्येक को अनुभव करना बहुत ही जरूरी है। तीसरा जो है वो है यूहन्ना 3:30 में, यह है एक नम्रता और दीनता का, अपने आप को छोटे करने का जीवन। चौथा जो है वो सामरिया के अनुभव का जीवन, जो यूहन्ना 4:4 में हम पाते हैं। सामरिया का एक अनुभव हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। पांचवा हम देखते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का जीवन। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इन 2 अध्यायों में परमेश्वर ने जिन बातों को चाहा कि हम जाने, जो अवश्य है, प्रभु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, उन बातों को हम सीखते हुए अपने मसीही जीवन में हम लोग आगे बढ़ने पाए। अब हम लोग पहले अवश्य जो शब्द जिस पद में आया है उस पर हम लोग विचार करेंगे। यह है नया जीवन या आत्मिक जीवन की शुरुआत। मेरे प्रियो, कई बार हम इस नए जीवन को हम पा तो लेते हैं, परंतु कई बार हमको समझने में या समझाने में समस्याएं होती हैं। और विशेष रूप से जब कुछ ऐसे पद होते हैं जहां पर कि उस पद की गलत व्याख्या करके
लोग जो है वो हमको थोड़ा सा परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं। और ये जो पद है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यहीं से हमारे मसीही जीवन की या एक गॉडली लाइफ की शुरुआत हो रही है, एक भक्तिपूर्ण जीवन की शुरुआत हो रही है। यहां हमको बहुत ही ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसको समझना है, ताकि इस जीवन की शुरुआत हम कैसे करें ये हमको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाए। आज के समय में, आज के जमाने में ये कहा जाता है कि मसीहत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, क्रिश्चियनिटी के लिए जो सबसे बड़ा डेंजर है, वो नॉमिनल क्रिश्चियनिटी है, नामधारी जो मसीहत है। नामधारी मसीहत का मतलब वे लोग जो मसीह परिवार में या क्रिश्चियन परिवार में पैदा होकर वे लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि हम लोग मसीही हैं, ऑटोमेटिक हम लोग मसीही हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, जो अपने धर्म में शायद मसीही या क्रिश्चियन बोल के लिखते हैं, परंतु वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार जो मसीही शब्द का अर्थ है, उस अर्थ से या वे लोग या तो बहुत ही दूर हैं, या तो अनजान हैं, या तो जानबूझकर उसे वे लोग अपने जीवन में स्वीकार करना नहीं चाहते। परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारी कलीसियाओं में इस बात को, सुसमाचार को बहुत ही स्पष्टता के साथ हम बताते हैं, और एक व्यक्ति के उद्धार की निश्चयता को हम उसके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उस व्यक्ति को निश्चित हो जाए कि उसने उद्धार पा लिया है, उसने नया जन्म पा लिया है, उसने आत्मिक जीवन पा लिया है, और उसके बाद उसको स्थानीय कलीसिया में, वहां के हमारी कलीसियाओं के जो अगुवे हैं, वो धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ाते हैं, वचन के प्रकाश में, वचन की शिक्षाओं को देते हुए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, जिन्होंने मान लिया है कि उनका नया जन्म हो गया, उनका उद्धार हो गया, परंतु शायद परमेश्वर के वचन में जिस प्रकार से बताया गया है, वो बातें अभी भी उनसे बिल्कुल दूर हैं, उन बातों से वे अनजान हैं, उन बातों से अभी भी वो अनभिज्ञ हैं। और इसलिए हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम भी इन बातों को अच्छे से समझें, और साथ ही साथ हम दूसरों को भी या ऐसे लोगों को भी हम बता सकें कि ये नया जीवन है ना, जो आत्मिक जीवन है, वो क्या है, और ये हमें कैसे मिल सकता है, कैसे हमें उद्धार मिल सकता है, कैसे हमें नया जन्म प्राप्त हो सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि हमें परमेश्वर के राज्य को देखना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें नए सिरे से जन्म लेना है ना, यू मस्ट बी बॉर्न अगेन, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा। मैं इन बातों को आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि ये निकोदेमुस जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि आज के जमाने में निकोदेमुस जैसा कोई एक व्यक्ति होता, तो मैं नहीं सोचता कि 99.9% लोग उसके उद्धार या नए जन्म के अनुभव पे प्रश्न चिन्ह लगाते या कभी सोचते, क्योंकि यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो फरीसियों में है ना, वो यहूदियों का एक सरदार था। सबसे पहली बात तो वो एक यहूदी था, फिर वो यहूदियों में फरीसी था, जो परमेश्वर की व्यवस्था को शब्द स है ना, एक एक बिंदु, एक एक मात्रा को भी वे लोग मानने वाले लोग हैं, या जिनको हम लोग धार्मिक रूप से कट्टरपंथी कह सकते हैं। और वो लीडर था, यहां पर जो सरदार लिखा है वो एक लीडर था यहूदियों के, है ना, फरीसियों का एक लीडर था। वो साधारण फरीसी भी नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति के विषय में कोई भी सोच नहीं सकता कि इसका उद्धार नहीं हुआ है या इसका नया जन्म नहीं हुआ है। शायद स्वयं निकोदेमुस भी इस बात को कभी सोचा नहीं था। और इसलिए उसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या थी, वो यहां पर आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से
गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यूहन्ना 3 के हम दूसरे पद में हम देखते हैं। इसका यह मतलब है कि निकोदेमुस जो है एक यहूदी, एक फरीसियों का सरदार, और वो बुजुर्ग भी था, है ना, हम लोग कह सकते हैं वो बुजुर्ग भी था, बूढ़ा हो गया था। उसका मतलब है कि उसको एक लंबे, है ना, समय का एक अनुभव था, एक अनुभवी व्यक्ति था वो। परंतु हम देखते हैं कि इसका जो आकर्षण है, या जिन बातों ने प्रभु यीशु मसीह की ओर इसको आकर्षित किया, वो क्या है? कहता है जो चिन्ह तू दिखाता है। मेरे प्रियो, आज भी हम देखते हैं बहुत से लोग, जब उनसे हम मिलते हैं, जब हम उनकी गवाही पूछते हैं कि आपने नया जन्म पाया, क्या आपने उद्धार पाया, तो वे लोग किसी चिन्ह या चमत्कार की बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं तब से हम सब यीशु मसीह को मान रहे हैं, और ये इस बात को मानने लगते हैं कि हाँ, अब हमारा उद्धार हो गया है। और इसलिए इन बातों को हमको इन दिनों में जानना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे लोगों के साथ समस्या ये होती है कि वे लोग भक्तिपूर्ण जीवन जीना तो चाहते हैं, परंतु नहीं जी पाते, क्योंकि नए जन्म का अनुभव नहीं है, वो शुरुआत ही नहीं हुई है। यदि हम में से भी कोई ऐसे हैं, तो हमें, मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचने की जरूरत है। आज हमारे लिए अवसर है कि हम भी अपने आप को जांचें और सुनिश्चित हो जाएं कि मैंने नया जन्म पाया है, मैंने आत्मिक जन्म पाया है, और मैं एक भक्तिपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाया गया हूं। ये मेरी बुलाहट है, प्रभु मेरे जीवन से ये चाहते हैं। इस बात को हम लोग अच्छे से समझने पाए, और समझकर हम उन लोगों की भी सहायता करने पाए। हम किसी का न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, कई बार हम लोगों से पूछने के लिए, है ना, हम लोग डरते हैं, झिझकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपने कुछ अनुभवों से आप लोगों को बस संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि एक बहुत ही बुजुर्ग, है ना, कुछ बुजुर्ग पास्टरों से जब भी मैंने बात किया उद्धार के विषय में, नए जन्म के विषय में, तो उनकी बातचीत से मुझको ऐसा लगा कि उनको नए जन्म और उद्धार के बारे में वास्तव में कुछ भी मालूम नहीं है। हो सकता है कि हमको ये बहुत अजीब लगे, लेकिन, है ना, हम यदि जॉन वेस्ली के बारे में, है ना, चार्ल्स वेस्ली के बारे में हम लोग जानते होंगे, तो उनका भी एक अनुभव रहा है। वे प्रभु के लिए इस्तेमाल होते रहे, मसीही परिवार में उनकी पैदाइशी हुई, परंतु जब उनसे पूछा गया, ठीक है, कि क्या आपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्या आपका उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, तब उन्होंने सोचना जो है वो शुरू किया। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो, यदि हम लोगों से पूछने के लिए झिझक रहे हैं, तो हम उनको एक अनंत विनाश की ओर जाते हुए देख रहे हैं। पूछ के भले ही बुरा मान जाए, परंतु सुनिश्चित हम कर लें, और वो भी सुनिश्चित हो जाए कि उनका नया जन्म हो चुका है। और ये समय है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा। निकोदेमुस जो है वो चिन्ह और चमत्कार के कारण से प्रभु की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ था। यहां पर वो बोलता है परमेश्वर की ओर से आया है, उन चिन्हों को, चमत्कारों को दिखाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से नहीं आया था। हम लोग यूहन्ना उसके पहले ही अध्याय में, है ना, प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत परिचय को, जो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का जो चेला है वो यहाँ पर बता रहा है कि यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
जब तक यहां पर निकोदेमुस क्या सोच रहा है? परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहता है ना? यदि परमेश्वर उसके साथ न रहे, देखिए सिर्फ यहां तक वो यीशु मसीह के बारे में जानता था कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ है, लेकिन यहां पर यूहन्ना 1:1 और 2 में हमने देखा है मेरे प्रियो, है ना, आदि में वचन जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। आदि में वचन था, प्रभु यीशु मसीह था, वचन परमेश्वर के साथ था, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इस बात से निकोदेमुस जो है वो अनजान था। हो सकता है हमारे लोग जो होंगे, मसीही लोग जो मसीही कहलाते हैं, वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारियों को जानते होंगे। गुरु होकर आया, प्रभु यीशु मसीह को गुरु मानने में हमारे देश के किसी को कोई परेशानी नहीं है, अच्छा गुरु है, लेकिन वो जानकारी जो है वो पर्याप्त नहीं है, वो पूर्ण नहीं है मेरे प्रियो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पूर्ण जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और हम उन्हें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन सी बातें अवश्य है। चिन्ह और चमत्कार देखना अवश्य नहीं है, चिन्ह और चमत्कार तो देख सकता है, लेकिन चिन्ह और चमत्कार को देखकर परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। चिन्ह और चमत्कार को देखना और परमेश्वर के राज्य को देखना, चिन्ह और चमत्कार को अनुभव करना और परमेश्वर के राज्य में एक नया जन्म लेना, ये दोनों में बहुत ही अंतर है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में या प्रभु जो है वो चिन्ह और चमत्कार नहीं कर सकते, मिरेकल नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन उस अधूरे ज्ञान तक हमें लोगों को छोड़ना, उनको उनकी जो अनंत नियति है उसको हम नरक की ओर भेजने के बराबर हो जाए। और इस बात को बताने की जरूरत मुझको नहीं होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक आत्मा सारे संसार के धन दौलत से बढ़कर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को पाले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? सारा जगत एक तरफ, उसका प्राण, उसकी आत्मा एक तरफ, लेकिन यदि वो उस आत्मा को खो देता है तो वो हानि में है। मेरे प्रियो, जब प्रभु के लोग आत्माओं के इस बोझ को लेकर प्रार्थना करते हैं, जैसे हम लोग बहुत से प्रभु के दास दासी रोज सुबह हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों हम प्रार्थना करते हैं? क्योंकि एक आत्मा की कीमत को हम समझते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, न सिर्फ हम, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर दुष्ट के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबको मन फिराव का अवसर मिले। और हम लोग बहुत बड़े अच्छे से हम लोग गीत को गा लेते हैं, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। लेकिन औरों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। प्रभु के ये जो शब्द हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अनिवार्य हो जाएं, ताकि इसकी गंभीरता को हम समझने पाएं कि एक व्यक्ति के लिए नया जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है। अब यहां पर प्रश्न ये आता है, मैं आशा करता हूं कि आप इस नए जन्म, आत्मिक जन्म के गंभीरता को, इसके महत्व को आप समझ गए होंगे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये शब्द जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा। अवश्य है, यदि ये अवश्य नहीं होता मेरे प्रियो,
तो हम भी इसको बहुत ही हल्के में ले लेते, कोई बात नहीं। परंतु क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में बड़ा जोर देकर कहा, अवश्य है आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, हमारे लिए भी हर व्यक्ति के नए जन्म के अनुभव, उद्धार के अनुभव को प्राथमिकता देना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, कि हम लोगों के नए जन्म, लोगों के नए उद्धार के विषय में हम लोग प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, और उन्हें कैसे वे नया जन्म पा सकते हैं इस बात को भी हम लोग बताने पाए। अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, नया जन्म कैसे हो सकता है, इसके विषय में फिर से जो वार्तालाप आगे बढ़ती है उसको हम 3 से लेकर 6 पद तक हम लोग देखते हैं। निकोदेमुस के साथ प्रभु यीशु मसीह की वार्तालाप को यूहन्ना 3 के 3 से 6 में इस नए जन्म के संबंध में या नए सिरे से जन्म के संबंध में हम लोग देखते हैं। तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं। देखिए यहां पर और एक बात, सच सच कहता हूं, यहां पर शंका करने वाली बात, दुविधा वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, है ना। अवश्य तो प्रभु ने कहा है आगे, परंतु वो सच सच कहता है। जो स्वयं सत्य है वो सत्य कहता है, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो उसको सत्य प्रमाणित करती हैं। और फिर वो यहां पर कह रहे हैं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्योंकि निकोदेमुस बहुत ज्यादा, है ना, क्या कुछ चिन्हों को देखा होगा, बहुत ज्यादा आकर्षित रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, निकोदेमुस, चिन्ह और चमत्कार देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण या अवश्य बात जो है वो क्या है, नए सिरे से जन्म लेना। और जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक तू परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब यहां पर देखिए, निकोदेमुस का परिचय मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है। निकोदेमुस क्या कह रहा है? कभी कभी जब हम लोगों से बातें करते हैं, बुजुर्गों से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ बहुत ही पुराने प्राचीन पासवानों से भी इस विषय पर जब मैंने बात की, उनके बातों को मैंने सुना, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि इन बातों को क्यों वो महत्व नहीं दे रहे हैं, इन बातों को वो क्यों स्वयं अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं, इन बातों को वो क्यों दूसरों को भी नहीं बता रहे हैं। यहां पर देखिए निकोदेमुस की प्रतिक्रिया को। निकोदेमुस ने उससे कहा कि जब मनुष्य बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहां पर सीधा सीधा हमको निकोदेमुस के उत्तर से या प्रत्युत्तर से पता चलता है कि निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं समझा। यहां पर हम देखते हैं, है ना, व्याख्या जब हम लोग करते हैं, किसी भी भाग की व्याख्या करते हैं, बाइबल की व्याख्या करते हैं, तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है व्याख्या का, कि जब भी हम किसी भाग को पढ़ रहे हैं तो पहले हम इस बात को सुनिश्चित करें कि ये भाग जो है वो सरल शाब्दिक अर्थ में लिखा गया है या वहां पर कोई अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यदि हम सरल शाब्दिक अर्थ को अलंकृत अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी सरल शब्द को अलंकार समझ बैठते हैं, तो हम गलती करेंगे, उसकी व्याख्या हम सही नहीं कर पाएंगे। या तो फिर यदि हम लोग किसी अलंकार को सरल अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो भी हमारी व्याख्या जो है वो गलत हो जाएगी। यहां पर यह समस्या वही होती है। और आगे भी हम लोग देखेंगे, न सिर्फ ये निकोदेमुस के साथ है, एक यहूदी जो फरीसियों का लीडर था, अगुवा था, परंतु 4थे अध्याय में जब हम लोग आएंगे तो सामरी स्त्री के साथ भी वही समस्या हम लोग देखेंगे। कभी भी हम अलंकार को सरल अर्थ में समझने की कोशिश न करें। जब भी हम पढ़ते हैं इस बात को हमको देखना है कि यहां पर यह शब्द जो है वो एक अलंकार के रूप में है या सरल अर्थ में है।
यहां पर सबसे बड़ी परेशानी जो गलत समझने की थी निकोदेमुस की, वो यही थी कि उसने अलंकृत भाषा को, अलंकार को सरल तरीके से समझने की कोशिश की। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जन्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो निकोदेमुस जो है वो शारीरिक जन्म के विषय में सोच रहा है। कई बार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए भी हमारे साथ यही परेशानी आ जाती है। वचन जो है वो कुछ कह रहा है, हम जो है अपने तरीके से कुछ और समझ जाते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, हमको वचन की सही व्याख्या करने के लिए, है ना, सही इंटरप्रेट करने के लिए हमको इस सिद्धांत को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो निकोदेमुस जो है प्रभु यीशु मसीह की बात को नहीं समझा, बोलता है एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, शायद वो स्वयं अपने विषय में कह रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि वो बुजुर्ग भी हो गया था, फिर वो कैसे माता के गर्भ में जाकर फिर से वो जन्म ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह जब आत्मिक जन्म की बात कर रहे हैं तो निकोदेमुस जो है वो शारीरिक जन्म की बात सोच रहा है। रोमियो की पत्री में, है ना, और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस सच्चाई को बताया है। शारीरिक मनुष्य जो है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, उसकी जो सोच है वो आत्मिक स्तर पे नहीं रहती है। और इसलिए मैंने कहा है मेरे प्रियो कि भक्तिपूर्ण जीवन के लिए एक नया जन्म, एक आत्मिक जीवन जो है होना अवश्य है, अनिवार्य है। क्योंकि जब तक वो नया जन्म एक व्यक्ति का नहीं हो जाता, वचन के आत्मिक बातों को समझने के लायक वो नहीं रह जाएगा। यदि हमारे साथ भी ऐसी परेशानी है, परमेश्वर के वचन की बातों को हम नहीं समझ पा रहे, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सरल सरल आत्मिक बातों को जब नहीं समझ पाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अक्सर करता हूं कि ठीक है, आप पहले अपनी गवाही दीजिए, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उसका आत्मिक जन्म हुआ या नहीं। शारीरिक मनुष्य जो है वो हमेशा सारी बातों को शारीरिक तौर से समझने की कोशिश करेगा। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आत्मिक मनुष्य जो है वो आत्मिक बातों की ओर अपने मनों को लगाते हैं। निकोदेमुस जो है एक शारीरिक मनुष्य होने के कारण आत्मिक सच्चाई को, आत्मिक सिद्धांत को वो समझने में असमर्थ है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है 5वें पद में कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। निकोदेमुस, तेरा शरीर से तो जन्म हो गया है, माता के गर्भ से शरीर लेकर तू आ गया है, लेकिन तेरा आत्मिक जन्म जो है वो नहीं हुआ है। और जब तक आत्मिक जन्म नहीं होगा तब तक तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य का नागरिक तू नहीं बन सकता। अब यहां पर एक प्रश्न आता है मेरे प्रियो, ये जल और आत्मा से जन्म लेना, नया जन्म कैसे होगा? जल और आत्मा से हमको जन्म लेना पड़ेगा। जब आत्मा शब्द हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं तो हम में से अधिकांश के लिए ये बहुत ही स्पष्ट है कि ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया। लेकिन ये जल क्या है? कई लोगों से जब पूछा जाता है, जो वचन को समझने में हड़बड़ी करते हैं या जो उनके दिमाग में आया वही सही है सोचते हैं, उनके हिसाब से हम देखते हैं पहला जो है जल का अर्थ वे लोग समझते हैं बपतिस्मा। परमेश्वर के वचन में हम कहीं भी नहीं पाते कि एक व्यक्ति का नया जन्म या एक व्यक्ति का उद्धार
बपतिस्मा से होता है। इसलिए कई बार जब पूछते हैं आपका उद्धार हो गया, तो लोग बोलते हैं हाँ हमारा बपतिस्मा भी हो गया। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। परमेश्वर का वचन ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता कि बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। कुछ पदों को है ना आप लोग जरूर पढ़िएगा। यूहन्ना 3:16, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय 9 और 10 पद में बहुत ही स्पष्ट लिखा है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कोई बपतिस्मा का जिक्र नहीं है वहां। यूहन्ना 3:16 में कोई बपतिस्मा का जिक्र नहीं है। प्रेरितों के काम 16 के है ना 30-31 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम पिछले दिनों में एक अध्ययन में देख रहे थे। दरोगा जो है, फिलिप्पी का दरोगा, पूछता है, हे सज्जनों, पौलुस और सिलास से, जब जेल से वो लोग जेल में थे और उसके बाद फिर किस प्रकार से दरोगा जो है वो सोचता है कि अब तो दरवाजे खुल गए हैं और सारे कैदी भाग गए होंगे, मारने के लिए तैयार, अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाता है, है ना। तो पौलुस कहता है कि अपने आप को तो हानि ना पहुंचा, हम सब यहां पर हैं। और वो दिया मंगाकर लपकता है, अंदर जाता है, गिर जाता है और पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और वहां उत्तर क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। तो कई लोग जो बपतिस्मा के साथ नए जन्म या उद्धार को जोड़ते हैं, मेरे प्रियो, ये वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा जल और आत्मा, तो वो जो जल है वो बपतिस्मा के विषय में, जल के बपतिस्मा के विषय में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि बपतिस्मा महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह पर जो हम विश्वास करते हैं उसका एक अंगीकार हम करते हैं, लोगों के सामने मान लेते हैं। हमारे आंतरिक सच्चाई या आंतरिक वास्तविकता का ये एक बाह्य प्रदर्शन है। हमने सही विश्वास किया, हमारे विश्वास के आधार पर हमें उद्धार मिला है, परंतु हम उसको लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से हम उसको मानते हुए, स्वीकार करते हुए, जिसको हमने विश्वास किया, हम डूब कर हम इस बात को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। मैं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा। यह है बपतिस्मा का एक चित्र जो हमने पहले से अपने मन में विश्वास कर लिया है। तो बपतिस्मा जो है वो उद्धार नहीं देता, परंतु बाइबल कहती है उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जिसने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, उसके कार्य पर, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, वो बपतिस्मा लेता है। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जो विश्वास करे और फिर बपतिस्मा ले। अगर किसी ने विश्वास नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह पर, यदि वो 100 बार भी, 1000 बार भी डूब जाए, बपतिस्मा ले ले, उसका उद्धार होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार जो है वो होता है, और ये परमेश्वर का एक अनुग्रहकारी दान है। दूसरा जो है वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हम क्यों कह रहे हैं? यहां पर जल का जो अर्थ है उसको यूहन्ना अपने इस सुसमाचार में एक और अर्थ दे रहा है, और यहां पर हम देखते हैं उस अर्थ में प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना 4 के 13 से 15 में कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। उस जल के, कुएं के जल के विषय में प्रभु कह रहे हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो जल प्रभु यीशु मसीह के पास है, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अनंत जीवन के लिए उमड़ते रहने वाले जल के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं। और वो स्त्री कहती है
हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। उस स्त्री के साथ भी ये परेशानी होती है। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रूप से इस बात को कह रहे हैं, वो जो है वो सांसारिक जल के विषय में सोच रही है। और उसके बाद यूहन्ना जो है वो फिर से प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को 7वें अध्याय के 38 और 39 पद में यहां पर कोट करते हुए, उद्धृत करते हुए वो उस जल के विषय में बता रहा है जिसके विषय में वो पहले लिख चुका है। और यहां पर हम 38 और 39 पद में पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से हम देखते हैं ये जो जल है वो आत्मा के विषय में बताता है, क्योंकि ये आत्मिक जन्म है। तो यहां पर जब जल और आत्मा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसको भी हमको समझने की जरूरत है, जिसको कि हम लोग अगले सत्र में समझते हुए फिर हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो कि हम नए जन्म के महत्व को समझने पाए। प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अवश्य है ये कहा। और आज हमने देखा है कि निकोदेमुस जैसा व्यक्ति भी न तो उसने नए जन्म को समझा था, न तो नए जन्म का अनुभव उसका था। यदि हम में से भी कोई अगर ऐसे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो कि हम उस नए जन्म के विषय में, जो एक आत्मिक जन्म है, प्रभु यीशु मसीह जिस आत्मिक जन्म के विषय में यहां पर बता रहे हैं, उसको हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, है ना, जो प्रभु ने कहा जल और आत्मा से, ये एक आत्मिक जन्म है, उससे हमें जन्म लेना है। और यहां पर जब हम जल की जगह आत्मा रखेंगे तो आत्मा और आत्मा का अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं कि ये जो और शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, एंड, है ना, वाटर एंड स्पिरिट, ये जो है वो यूनानी भाषा में, मूल भाषा में जो आता है, एंड के लिए काई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, KAI, काई। और काई को हम दो प्रकार से हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। एक तो होता है एंड या और, हिंदी का और दूसरा होता है इवन या अर्थात। ठीक है, इवन अंग्रेजी में या अर्थात हिंदी में। तो यहां पर अगर अंग्रेजी में हम पढ़ेंगे वाटर इवन स्पिरिट, ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह जो है उसके अर्थ को वहां पर स्पष्ट बता रहे हैं। हिंदी में इसको हम लोग पढ़ेंगे जल अर्थात आत्मा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस प्रकार से मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन की सही समझ को भी प्राप्त करते हुए अपने भक्तिपूर्ण जीवन के लिए एक अच्छे सुदृढ़ आधार को हम तैयार करने पाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन की समझ जो है वो हमारे भक्तिपूर्ण जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम इन सत्रों में आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन की अच्छी समझ रखते हुए हम न सिर्फ स्वयं अपने उद्धार, अपने नए जन्म के विषय में सुनिश्चित हों, परंतु दूसरों की भी हम सहायता करने पाए, जिन्होंने अज्यूम कर लिया है, सोच लिया है, मान लिया है कि उनका उद्धार हो गया, उनका नया जन्म हो गया, परंतु इस बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई से वे बहुत ही दूर हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन की इन सच्चाइयों की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें, आशीषों के माध्यम बनकर हम दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर की आशीषों को लाने वाले हो सकें। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर।